मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग कैलकुलेशन मंत्र की एक अगली सीरीज़ को कर रहे हैं और इसमें 2 डिजिट की संख्याएं जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में आज समझेंगे। और बिल्कुल आसान तरीके से करना है। क्या करना है, पहले सीखने के प्रयास से थोड़ा सा समय हम लगाएंगे और इसके बाद जब आप कर लेंगे तो आसान तरीके से एक बार में कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले सीखने के दौरान हमको करना क्या है कि इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पस्ती आई 15 की 5, हाथ में लगा 1 यानी कैरी 1 हो गया। अब ये कैरी 1 हो गया, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, दूसरे प्लेस पे लिखना है। ये बात बिल्कुल समझ लें कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। पहले बार में इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दूसरे बार में इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके आपस में जोड़ना है। तो 5 दूनी का 10 और 3 दूनी का 6, 10 और 6 16 और 1 7 17 की 7, हाथ में लगा 1, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, दूसरे को चला जाएगा। अब अगला इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 दूनी का 4, 1 5, तो आंसर कितना हो जाएगा 575 इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा 575, इसका आंसर कितना हो जाएगा 575 इज द राइट आंसर। ठीक है। इसी तरीके से चूंकि सीख रहे हैं तो इनिशियल लेवल में थोड़ा सा धीरे धीरे हम चीज़ों को करेंगे। हमने क्या बताया कि पहले यूनिट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई किया 4। अगला है इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इस प्लस करके यहाँ लिखना है। तो 2 एकम 2 और 4 तीन 12, 12 2 14, 14 का 4, हाथ में लगा 1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 दूनी 6, 1 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 744 इज द राइट आंसर। एक बार में बिल्कुल कर पा रहे हैं, कहीं पे भी दूसरा लाइन या जोड़ने की आवश्यकता या तीसरा लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला है, ये शुरुआत है, बेसिक लेवल का है, फिर हम लोग इससे थोड़ा टफ लेवल की तरफ चलेंगे। 3 में 0 से मल्टीप्लिकेशन किया 0, इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और प्लस करके यहाँ लिख दीजिए, यानी 8 3 का 24। 2 में 0 से मल्टीप्लाई किया 0, तो 24 और 0 24, 24 का 4, हाथ में लगा 2, 8 दूनी का 16, 16 और 2 18, तो 1840 इज द राइट आंसर। 1840 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या और भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 9 8 और 1 2 लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं, या फिर और बड़ा संख्या लेते हैं 3 6 ले लेते हैं। इस कंडीशन में भी करना वही है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। 8 6 48 की 8, हाथ में लगा 4, 4 कैरी हो गया, और 9 6 54 और 8 3 का 24, 24 को 54 में जोड़ दीजिए तो 5 और 2 7, यानी कि 24 और 54 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है ना। और इसमें 4 और जोड़ देना, तो 78 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78 और 4 82 की 2, हाथ में लगा 8। अब कितना हो जाएगा 9 3 27, और 27 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 7 15, यानी कि 35 हो जाएगा। तो 3528 इज द राइट आंसर। इसका कितना आंसर हो जाएगा 3528। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका कैलकुलेशन फास्ट होते चला जाएगा। अब चलिए अगला कुछ और भी हम ज़रा इससे बड़े चीज़ों को ज़रा देख लें, और बड़ा वैल्यू जो है उसको लेते हैं और फिर कैलकुलेशन कैसे होता है उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 1 2 3, इसको हमने लिया, और अगला 4 2 लिया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 संख्या नहीं है, ऊपर में 3 संख्या और नीचे में 2 संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। 3 दूनी का 6, पहले बार में हमने 6 लिखा। अब क्या है सेकंड टाइम्स में क्या करेंगे, पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब सेकंड बार में क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखना है, यानी कि 2 दूनी का 4 और 4 तिहाई 12।
4 और 12 कितना हो गया, 12 4 16, 16 का 6 हाथ में लगा 1। ठीक है, अब क्या है, तीसरे बार में इस दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीसरे नंबर पे। ये 2 था, अब किसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करके जोड़ के लिखेंगे। यानी कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 4 दूनी का 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11। इसके बाद हमारे पास 11 का 1 हाथ में लगा 1। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 एकम 4 1 5, यानी कि हमारे पास जो संख्या हो जाएगा 5168 इज द राइट आंसर। 5166 इज द राइट आंसर। 5166 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके का कैलकुलेशन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। और अगर दूसरा है, इसमें भी संख्या और इस तरीके का ले लिया जाए 3 2 1, इस तरीके का संख्या है 3 3 का है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई पहला फेज में इसको करेंगे, 3 में 1 से किया 3। अब क्या है, अब इसका इसके साथ 2 2 का ले लो, 2 2 का पेयर बना लो। तो यानी कि 2 में 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और 3 दूनी का 6, 6 2 8, दूसरा हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद अब इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करके जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 तरीका 9, 9 2 दूनी का 4, 4 9 4 13 और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 13 1 14, 14 का 4 हाथ में लगा 1। अब क्या है, लास्ट में मेरे पास क्या बचा, अब 3 संख्या हो गया। अब लास्ट में इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। 3 दूनी का 6, 2 एकम 2 और 1 7, यानी कि 3 दूनी का 6, 6 और 2 एकम 2, 6 2 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 था, है ना। और इसमें क्या है, अब नेक्स्ट में कितना आ जाएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये आंसर हो जाएगा 3939483 इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके का और प्रश्न पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें और आगे भी इस तरीके का वीडियो इस चैनल पे जो है आता रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।